अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है युद्ध की विनाश लीला एवं शांति समाधान। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हर युग में मानव जाति किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। प्रागैतिहासिक काल में भोजन व निवास की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए युद्ध होते थे। इसके बाद सभ्यता के विकास के साथ छोटे बड़े समुदायों के बीच काबिलाई युद्धों का चलन चला। तत्पश्चात राज शासन के दौर में विभिन्न शासकों व सम्राटों के बीच सत्ता के लिए युद्ध संघर्ष देखने को मिले। युद्ध के नाम पर युद्ध के लंबे दौर भी विश्व के कोनों में होते रहे हैं। लोकतंत्र के दौर में भी विभिन्न देशों के बीच विचारधाराओं के लिए युद्ध हुए। साम्राज्यवाद के दौर में वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक एवं संसाधनों के प्रभुत्व के लिए युद्ध का चलन शुरू हुआ। इसके अंतर्गत 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों का मानवीय इतिहास साक्षी रहा है, जिसमें हुआ विनाश युद्ध की विभीषिका को लेकर रोंगटे खड़े करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर में भी कितने सारे युद्ध हो चुके हैं, जिनके थमने का सिलसिला आज तक नहीं दिखता। युद्ध के कारणों में आर्थिक कारक प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। पौराणिक काल में धर्म, अधर्म, नीति, अनीति आदि युद्ध के प्रमुख कारक रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक काल में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, स्वाधीनता संघर्ष, लोकतंत्र या समतावादी न्यायवादी व्यवस्था की स्थापना, सैन्य एकाधिकारवाद, भूमंडलीय वर्चस्ववाद, नव उपनिवेशवाद जैसे कारक युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। किसी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध अंतिम उपाय माना जाता है। जब राजनीतिक समस्याओं के समाधान के कूटनीतिक प्रयास या शांतिपूर्ण साधन निष्फल हो जाते हैं तो युद्ध के मार्ग का अवलंबन लिया जाता है। भारत के प्राचीन नीतिकारों के अनुसार भी जब राजनयिक समाधान में साम दाम भेद जैसे उपाय निष्फल हो जाते हैं तो इनके बाद दंड की बात कही गई है, जो बड़े स्तर पर युद्ध का रूप ले लेते हैं। निसंदेह युद्ध समूह या राज्य के हाथों का वह अंतिम हथियार होता है जो शेष सभी विकल्पों के समाप्त होने के बाद प्रयोग किया जाता है। चीनी दार्शनिक ने तो यहाँ तक कहा है कि सबसे बड़ा युद्ध वह होता है जो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के विरोधी को परास्त कर देता है, वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। इसीलिए शस्त्र युक्त युद्ध से पूर्व कूटनीतिक युद्ध का चलन रहा है। रामायण एवं महाभारत के युद्ध तक में इसका प्रयोग किया गया है। अंगद व हनुमान जी भगवान श्री राम के संदेशवाहक बनकर रावण की सभा में शांतिपूर्ण समाधान लेकर गए थे, लेकिन इन प्रयासों के विफल होने पर रावण के साथ युद्ध हुआ था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर कौरवों के सभा में गए थे, लेकिन इसके विफल होने पर फिर महाभारत का युद्ध हुआ था। मालूम हो कि रामायण का युद्ध 84 दिन तक चला था, जिसका अंत रावण व उसके शासन के अंत के साथ हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, जिसमें अनुमान है कि 40 लाख योद्धा मारे गए थे। इसका अंत कौरवों की पराजय व पांडवों की विजय के साथ हुआ था। हालांकि इसमें दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त पौराणिक काल में इंद्र, वृत्तासुर, हैहय, परशुराम, दशराज युद्ध जैसे अन्य युद्धों का वर्णन मिलता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो मानव जाति का इतिहास युद्धों का इतिहास रहा है। प्राचीन यूनान के 375 वर्षों के इतिहास में 235 वर्ष युद्ध में बीते। इनमें वर्ष भर चलने वाले युद्धों की संख्या लगभग 210 थी। ये मुख्यतः पर्शियन शासकों व यूनानियों के बीच चले। रोमन शासकों के 876 वर्षों के इतिहास में 416 वर्षों तक युद्ध हुए। इनमें भी 362 ऐसे युद्ध थे जो वर्ष भर चले। रोमन शासक जूलियस सीजर के नेतृत्व में कई युद्ध अभियान चले। इसी कड़ी में विश्व विजय के अभियान पर निकले सम्राट सिकंदर के युद्ध जुड़े। भारत में अशोक महान का कलिंग युद्ध उल्लेखनीय है, जिसमें 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। इसमें हुई हिंसा को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अंततः वे बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति व करुणा के संदेशवाहक बने। इसके बाद भी भारत में इतिहास के विभिन्न कालखंडों में कितने सारे युद्ध हुए, जिनमें मुगलों एवं अंग्रेजों के शासनकाल में लोमहर्षक युद्धों का वर्णन आता है, जिसमें करोड़ों लोग व सैनिक हताहत हुए। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़े युद्धों में 20वीं सदी के विश्व युद्ध आते हैं, जिनमें मृतकों और घायलों के आंकड़े इसकी भयावहता को व्यक्त करती है। लेकिन मनुष्य, विशेषकर शासक वर्ग, इनसे शायद ही सबक लेते रहे हों और वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं एवं स्वार्थ के लिए
मानवता को इसके दावानल में यदाकदा झोंकते रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से लेकर सन 1918 तक मुख्यतः यूरोप के 30 देशों के मध्य लड़ा गया। इसमें एक और 17 मित्र देश थे और दूसरी ओर केंद्रीय देश थे। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या के साथ हुई थी। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के साथ हुई थी। फिर इसका अंत वार्सो पोलैंड की संधि के साथ हुआ, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक 6 वर्ष लड़ा गया। इसमें लगभग 70 देश शामिल थे, जिसमें एक ओर थे धुरी राष्ट्र तथा दूसरी ओर थे मित्र राष्ट्र। इसकी शुरुआत पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ हुई और इसका अंत हिटलर की पराजय व जर्मनी के पतन के साथ हुआ। इसमें 8 करोड़ लोग मारे गए थे। हिटलर द्वारा लाखों यहूदियों के नरसंहार की लोमहर्षक घटनाओं का भी यह विश्व युद्ध साक्षी रहा। जापान पर अमेरिका के परमाणु बम गिराने के साथ यह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। हिरोशिमा में परमाणु बम के प्रयोग से तत्काल 1 लाख लोग और नागासाकी में 40,000 लोग इसकी बलि चढ़ गए। इसके साथ लाखों लोग घायल व अपंग भी हुए, जिसका दंश वहां के नागरिक पीढ़ियों तक झेलने के लिए अभिशप्त हुए। विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और इसके बाद विश्व में नाटो और ईस्टर्न ब्लॉक के रूप में 2 सैन्य संगठन उभरे और विश्व 2 ध्रुवों में बंटा, जिसमें एक की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की और तो दूसरे की सोवियत संघ ने। इसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, जिसमें प्रत्यक्षता कोई बड़ा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे बड़े युद्ध होते रहे। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और अमेरिका की अगुवाई में एक ध्रुवीय व्यवस्था शेष रह गई। इसके बावजूद प्रतिवर्ष विश्व में 30 से अधिक सशस्त्र संघर्ष होते रहे हैं, जिनमें अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। युद्धों की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी यूक्रेन रूस संघर्ष है, जिसमें परोक्ष रूप से अमेरिका और नाटो की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके चलते ही इस संघर्ष में विश्व युद्ध तक की आहट सुनाई दे रही है। परमाणु शास्त्रों से संपन्न दोनों पक्षों के कारण परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, जिसके परिणामों की कल्पना भर से सिरहन पैदा होती है। पूरे विश्व में इस समय कतिपय शक्तिशाली देशों के पास हजारों परमाणु शस्त्र उपलब्ध है। यदि दुर्घटनावश भी इसका प्रयोग हुआ तो इस धरती पर मानवीय अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कह नहीं सकते। हाँ, इतना सुनिश्चित है कि चौथा युद्ध लाठियों पत्थरों से लड़ा जाएगा, अर्थात सर्वनाशी युद्ध के बाद इस धरती पर कुछ शेष नहीं रह जाएगा। महान इतिहासकार आर्नोल्ड टायनबी के अनुसार यह निर्विवाद सत्य है कि पिछले 5000 वर्षों के दौरान युद्ध मानव जाति के प्रमुख कार्यकल्पों में से एक रहा है। युद्ध में जितना व्यय हुआ है वह शांति, स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध, सृजन की कीमत पर हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि युद्ध सभ्यता के जन्मजात रोगों में से एक है। फिर एक युद्ध आगे चलकर और युद्धों को जन्म देता है। इतिहास गवाही देता है कि युद्ध द्वारा विवादों का संतोषजनक व स्थायी समाधान शायद ही कभी प्राप्त हुआ हो। यदि कुछ समाधान हुए भी हों तो इसकी भारी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ी है, जिससे उभरने में बहुत समय लगा है। यह सब देखते हुए समझदारी इसी में है कि हर स्तर पर मतभेद के कारणों का मिल बैठकर शांतिपूर्ण समाधान हो। झूठे अहंकार, वर्चस्ववादी व अड़ियल रवैया को ताक पर रखकर औचित्य का सम्मान हो। व्यापक जनहित में निर्णय लेते हुए युद्ध की विभीषिका को टाला जा सकता है। इसी के साथ हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि देश को स्वावलंबी व सशक्त बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आत्मनिर्भर एवं हर रूप में सशक्त सुसंस्कृत राष्ट्र ही युद्ध का ठोस प्रतिकार एवं शांति का स्थायी आधार हो सकता है। विश्व में शांति स्थापित करने की संकल्पना को साकार करने की पहल के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विगत दिनों भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलह संस्थान साइपर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रदत्त सूत्र के भारत विश्व शांति का केंद्र बनेगा, उसे साकार करना है। इसके उद्घाटन के शुभ अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि यह संस्थान क्षेत्रीय स्थिरता को लाने एवं आपसी सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने का केंद्र बनेगा।
इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना में निहित उद्देश्यों एवं उन्हें पूर्ण करने की योजना का अवलोकन करने के पश्चात उन्हें इसे एक मील का पत्थर घोषित किया। शिक्षाप्रद प्रसंग। पुन्नाग अपराध का पर्याय बन चुका था। प्राणियों को पीड़ित देखना ही मानव पुन्नाग का अभिष्ट था। उसे अपनी मातृविहीन पुत्री बिपाशा से अत्यधिक स्नेह था। कुछ बड़ी होने पर बिपाशा को अपने पिता की इन कुकृत्यों का पता लगा। एक दिन उसने अपने प्रिय मृग शावक को चोट के दर्द से तड़पते देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अब तक ना जाने कितनों को ऐसी अनगिनत पीड़ाओं के गहवार में झोंका होगा। पीड़ा को और भी गहराई से अनुभूत करने के लिए उसने पत्थर से अपने पैर को चोटिल कर लिया। हड्डी टूटते ही वह कराहने लगी। पुत्री के कष्ट की बात पता चलते ही पुन्नाग तुरंत आया और चीत्कारते हुए कहने लगा, पुत्री यह कैसे हो गया? बिपाशा ने उत्तर दिया, पिताश्री मैं देखना चाहती थी कि पीड़ा कैसे होती है। सुना है आप भी लोगों को कष्ट पीड़ा दिया करते हैं। इतना कहकर वह मौन हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पुन्नाग को दुख पीड़ा का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से लोगों को सताना बंद कर दिया और शेष जीवन पीड़ितों की पीड़ा को दूर करने में लगाना शुरू कर दिया।